विजय माल्या और राज शमानी के पॉडकास्ट को देखने से पहले देश की जनता को ये लग रहा था कि हमारे को शायद विजय माल्या से पैसे लेने हैं, लेकिन पॉडकास्ट देखने के बाद समझ में आया कि भैया पैसे लेने नहीं है बल्कि विजय माल्या को हमारे को पैसे देने हैं। 4 घंटे से भी लंबे इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करी गई। विजय माल्या ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीजों के ऊपर खुलासे हुए, बहुत सारी चीजों के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था, बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे जाने चाहिए थे एंड बहुत सारी चीजों को वेरीफाई किया जाना चाहिए था, लेकिन इन सब के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा। बल्कि बात यहाँ पर इस बारे में हो रही है कि क्या राज शमानी को ये पॉडकास्ट करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। सब लोग इस कंक्लूजन पे जंप कर चुके हैं और बैकलैश दे रहे हैं राज शमानी को कि राज शमानी ने यहाँ पर दलाली करी है, पैसे लिए हैं इस पॉडकास्ट को करने के और इमेज को यहाँ पर वॉश अवे करने के एक तरीके से पैसे लिए गए हैं। इस टाइम पर सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बहस हो रही है, विजय माल्या के ऊपर कोई बहस नहीं हो रही है। तो आज हम भी इस पॉडकास्ट में इसी के बारे में बात करेंगे, क्या राज शमानी ने ये पॉडकास्ट करके सही किया या गलत किया। इसके साथ आपको पास्ट के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा जहां पर कुछ महान लोगों के इंटरव्यू किए गए हैं। अगर इसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि दलाली करी गई है विजय माल्या की, तो भैया किस किस बंदे ने किस किस की दलाली यहाँ पर करी है आप खुद ही देख लो जरा आगे। सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ आपको किस तरीके का यहाँ पर बैकलैश मिल रहा है राज शमानी को। ये कहा जा रहा है कि भैया इसने तो पैसे ले लिए हैं, पॉडकास्ट करके इमेज को मेकओवर देता है यहाँ पर राज शमानी आपके स्क्रीन के ऊपर। ये फायर ब्रिगेड वाले भैया यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं, द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन पॉडकास्टिंग सीन विल बी अ पॉडकास्टर गिविंग प्लेटफॉर्म टू अ टेररिस्ट, लेट देम व्हाइट वॉश देयर क्राइम्स एंड से आई वाज जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब विजय माल्या से सवाल पूछ लिए, कल को तो तुम आतंकवादियों को भी यहाँ पर बुला लोगे। एंड आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सारे के सारे अकाउंट जो है ना, ये ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि बीजेपी आईटी सेल की तरफ की ही बातें करते हैं। अब जरा समझ लो कि आखिरकार क्यों इस तरीके का टूल किट यहाँ पर चलाया जा रहा है। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बंदा भी यहाँ पर लिख रहा है कि पॉडकास्ट जो है पहले डिस्कशन हुआ करता था लेकिन अब इमेज क्लीन अप करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। इसी लाइन पे कुछ और भी ट्वीट्स आपके सामने है एंड यहाँ पर कुछ मीम्स भी चलाए जा रहे हैं। ये राजा बाबू जो बंदा है ना, ये भी बीजेपी आईटी सेल के बहुत ज्यादा प्रो बातें करता है। एक इमोशनल पॉडकास्ट करूंगा तो इंडिया की पागल जनता बोलती घूमेगी, दाऊद इब्राहिम से शरीफ ईमानदार आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूँ मीम, हेलो राज शमानी, मुझे इमेज क्लीन अप करवानी है, दुबई आओ। रणवीर अलाहाबादिया इज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ फ्रॉडस्टर्स टू इनवाइट ऑन हिज पॉडकास्ट फॉर अ ग्रैंड कमबैक। मनोहर लाल धाकड़ की फोटो लगी और लिखा हुआ है, बेटा राज शमानी मेरा 30 मिनट का ही पॉडकास्ट बहुत है। दाऊद इब्राहिम वेटिंग फॉर हिज पॉडकास्ट विद राज शमानी। कुछ इस तरीके की बातें चल रही है और ये बातें नहीं बल्कि फुल ऑन यहाँ पर टूल किट चलाया जा रहा है। राज शमानी ने आखिरकार ये कर कैसे दिया, विजय माल्या को बुला कैसे दिया, विजय माल्या ने जो बोला उस पर भी तो बोल लो भाई कुछ। अब देखो जैसे मैंने बताया कि 4 घंटे से भी लंबा पॉडकास्ट है, मैंने भी इसके काफी सारे चंक्स यहाँ पर देखे हैं पॉडकास्ट के, और मैं यहाँ पर ये बात क्लियरली आपको बोल सकता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजय माल्या की साइड ऑफ द स्टोरी सुनाई जा रही थी। हाँ, विजय माल्या ने अपनी साइड ऑफ स्टोरी यहाँ पर बताई है और ये हर पॉडकास्ट में ऐसा ही होता है, कोई पहले पॉडकास्ट में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ विजय माल्या को काउंटर क्वेश्चन भी बार बार राज शमानी यहाँ पर कर रहा था। अब देखो राज शमानी क्या करता है क्या नहीं करता, किस तरीके की बातें करता है, कैसे पॉडकास्ट बनाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस पॉडकास्ट की पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि राज शमानी ने भी सवाल पूछे हैं विजय माल्या से, क्रॉस क्वेश्चन किया है कई जगहों पर, विजय माल्या के पास जवाब भी नहीं था। लेकिन इन लोगों ने, ये जो मीमर्स हैं या फिर ये जो पूरा टूल किट चला रहे हैं, इन्होंने पूरा पॉडकास्ट तो यहाँ पर देखा नहीं है, इन्होंने कुछ क्लिप्स देखे हैं, खासतौर से वो क्लिप्स जहां पर बीजेपी से बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे और उनको लेकर के यहाँ पर एक डैमेज रिकवरी करने का काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके से सवाल मत पूछ लेना। तो इसी के साथ एक और क्लिप इस टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर समदीश भाटिया राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू ले रहे हैं एंड इस क्लिप में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो इंटरव्यूज होते हैं वो एक बहुत बड़ा माध्यम होता है इमेज मेकओवर का। मुझे तो हंसी आ रही है इन लोगों के ऊपर जो लोग अभी तक राजदीप सरदेसाई और समदीश भाटिया दोनों को गालियां देते रहते थे, बीजेपी आईटी सेल के लोग, वो अब राजदीप सरदेसाई की क्लिप्स को यूज कर रहे हैं इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि राज शमानी का जो पॉडकास्ट है, विजय माल्या ने जो बात बोली है, ये उसकी इमेज को मेकओवर देने के लिए। विजय माल्या की बातों में कोई दम नहीं है यार, तुम मोदी जी से सवाल मत पूछना गलती से भी। अब विजय माल्या का ये पॉडकास्ट अगर ये लोग सुनते तो इनको समझ में आती कि विजय माल्या ने कांग्रेस से भी सवाल पूछने का यहाँ पर काम किया है एंड क्या क्या बातें बोली है थोड़ी सी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो बातें करी जा रही है कि फ्यूजिटिव को बहुत बड़ी स्पेस दे दी पॉडकास्ट के अंदर। अरे यार, ये उन पॉडकास्ट से तो बेटर ही है जहां पर भूत भगाओ की बातें करी जाती हैं, जहां पर ये पूछा जाता है लोगों को बुला बुला कर क्या आपको मौत से डर लगता है। थंबनेल पर ही उल्टी सीधी फोटोज लगाई जाती है, थंबनेल पर लिखा जाता है भूत वर्सेस भैरव, और रात के टाइम पर या फिर शाम के टाइम पर इन पॉडकास्ट को अपलोड किया जाता है जिससे रात को लोग इसको देख करके डर जाए।
अंधविश्वास फैलाने की मशीन लगा रखी है, फैक्ट्री लगा रखी है इन पॉडकास्टर्स ने। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पर राज शमानी के इस पॉडकास्ट के ऊपर। अब जहां पर ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ये एक फ्यूजिटिव है जिसको एक स्पेस दी गई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ और एग्जांपल जहां पर पास्ट में इससे भी ज्यादा खतरनाक लोगों को स्पेस दे रखी है। एक घंटे की, दो घंटे की स्पेस दी हुई है। और ये काम किसने किया है? और किसी ने नहीं, बल्कि हमारे अपने गोदी मीडिया ने काम किया है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। कुछ ही समय पहले का इंटरव्यू है जहां पर एबीपी पे इंटरव्यू किया गया था लॉरेंस बिश्नोई को। लॉरेंस बिश्नोई कोई बहुत ग्रेट, बहुत महान काम करने वाला तो आदमी है नहीं। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू किया गया, लेकिन उस टाइम किसी ने नहीं कहा कि एबीपी न्यूज ने लॉरेंस बिश्नोई को जगह दी है, स्पेस देने का काम क्यों किया। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, फिर से एबीपी न्यूज ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी यहां पर स्पेस दी थी। एंड गुरपतवंत सिंह पन्नू को बीजेपी आईटी सेल के लोग कितना ज्यादा प्यार करते हैं, कितना ज्यादा चाहते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। इनको भी यहाँ पर एबीपी पे काफी देर की स्पेस दी गई थी। इनका भी क्या मेकओवर किया जा रहा था? क्या इनसे भी पैसे लिए जा रहे थे? उस टाइम तो निकल कर किसी ने ये बात बोली नहीं। एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, आपकी अदालत, जो कि रजत शर्मा यहाँ पर चलाते हैं, काफी सालों से चलता आ रहा है। यासीन मलिक को बुलाया गया था आपकी अदालत में। यासीन मलिक पहले एक मिलिटेंट भी रह चुका है। यासीन मलिक से भी ये लोग कितना ज्यादा प्यार करते हैं, कितनी तारीफें करते घूमते हैं बीजेपी आईटी सेल के लोग यासीन मलिक की, आप अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन यासीन मलिक को बुलाकर 1 घंटे की, 1.5 घंटे की यहाँ पर आपकी अदालत करी गई थी। क्या उस जगह पर यासीन मलिक को एक स्पेस नहीं दी गई थी? यासीन मलिक को स्पेस दी जा रही है, लॉरेंस बिश्नोई को स्पेस दी जा रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो भैया हम बात करेंगे विजय माल्या की स्पेस के बारे में। इस फ्यूजिटिव को स्पेस कैसे दे दी यार तुमने? तुम्हारे को पता नहीं हमारे पैसे लेकर भाग गया था, और ऊपर से यार ये मोदी सरकार के बारे में बातें कर रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे पूरी तरह। देखो इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर अफजल गुरु का भी एक इंटरव्यू लिया गया है आज तक के द्वारा। वीडियो की ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा अच्छी खासी लंबी थी। अब क्या बोलोगे, क्या आज तक वाले यहाँ पर अफजल गुरु को स्पेस दे रहे थे? अफजल गुरु के कारनामों से आप और मैं अच्छे तरीके से वाकिफ है, और आज तक वाले यहाँ पर उसका इंटरव्यू लेकर के डाल रहे थे। इमेज वॉश अवे करने की कोशिश चल रही थी, दलाली करी जा रही थी उसकी। इनफैक्ट ये देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, सीएनएन ने एक बार ओसामा बिन लादेन को भी यहाँ पर 1997 में इंटरव्यू करने का काम किया था। तो इसका मतलब क्या है? क्या सीएनएन ने पैसे लिए थे ओसामा बिन लादेन से उसकी इमेज को यहाँ पर मेकओवर करने के लिए? इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता। हाँ, ये बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि इमेज मेकओवर करने के लिए इंटरव्यू लिए और दिए जाते हैं। और ये बात कोई भी आज की नई नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। दूरदर्शन के जमाने से ये चीज होती चली आ रही है। लेकिन आज ये बात बोलना विजय माल्या की बातों के ऊपर, और उसकी बोली बातों को क्रॉस चेक ना करना, उसकी बोली बातों के ऊपर डिस्कशन ना करना, मुझे लगता है सरासर बेवकूफी और कुछ नहीं है। और भैया ये देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर हाफिज सईद, जिसके बारे में रोज तारीफें करी जाती बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। बीबीसी हिंदी ने हाफिज सईद का 7 साल पहले एक इंटरव्यू लेकर के डाला था। इसको तो नहीं कहा गया कि इन्होंने हाफिज सईद से पैसे ले लिया। हाफिज सईद को यहाँ पर स्पेस दी गई है, इमेज मेकओवर किया गया है उनका। इसके अलावा रिसेंटली एक और बहुत बड़ा मैटर निकलकर सामने आया, जिसमें हमारे देश की जो मीडिया है, जो कि सच्चाई के ऐसे पाथ पे चल रही है, जो सच्चाई का पाथ किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। भैया इन्होंने क्या कारनामा किया? अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये इस टाइम पर एलिगेशंस लग रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान के लोगों को बुला बुलाकर उनको पैसे देता है और उनसे ये कहता है कि इंडिया को गाली दो, क्योंकि उसके बाद वो पाकिस्तान की 10 मिनट के लिए बैशिंग करता है और उससे उसको टीआरपीस मिलती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, अपने आप खुद एक बंदे ने यहाँ पर बताया, जो कि अर्नब जैसे शोज में आता रहता है। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो। इंडियन टीवी चैनल पे उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। रावलपिंडी तबाह हो गया। हाँ, मतलब किस तरीके से गोदी मीडिया के लोग यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को फंड करने का काम कर रहे हैं, और फंड करके ये कह रहे हैं कि इंडिया को गालियां दो। अगर ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है तो और क्या है, जरा आप मुझे खुद बताओ। यहाँ पर अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये बात बोली जा रही है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। एंड अर्नब गोस्वामी इसमें अकेला नहीं, आपको दिखाना चाहता हूँ हामिद मीर, ये जो है इंडिया में इसके अकाउंट को ब्लॉक करा हुआ है हमारे देश की सरकार ने। लेकिन रूबिका लियाकत को हामिद मीर के ट्वीट्स दिखते हैं। कैसे दिखते हैं भाई, किसी को समझ नहीं आ रहा इस टाइम। हामिद मीर ने एक ट्वीट किया हुआ है, और राइट में आप देख सकते हो हामिद मीर का अकाउंट जो है इंडिया में विदहेल्ड कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन रूबिका लियाकत उसको कोट ट्वीट कर रही है यहाँ पर, या फिर इसकी फोटो लेकर के उस पे ऊपर अपना ट्वीट कर रही है। आखिरकार इनको हामिद मीर का ट्वीट दिख कैसे रहा है? ये हामिद मीर के डेफिनेटली अगेंस्ट वाली बात यहाँ पर बोल रही है, लेकिन फिर भी हामिद मीर जिसका अकाउंट इंडिया में विजिबल नहीं है, इनको कैसे दिख जाता है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कोई नेक्सस चल रहा है पर्दे के पीछे। सामने ये दिखाया जा रहा है कि हम
हम तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, हम तो यहाँ पर बहुत बड़े सरकार के हितैषी हैं या फिर इंडिया के हितैषी हैं, लेकिन पीछे से पर्दे के किस किस के साथ बातें चल रही हैं, किस किस को पैसे देने का, फंड देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, इससे साफ ये नेक्सस सामने आता है। सोचो, मीडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को पैसे दे रहे हैं इंडिया को गालियां देने के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बातें करी जा रही है कि राज शमानी ने एक फ्यूजिटिव को स्पेस कैसे दे दी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इंडियन मीडिया की हरकतें कई सालों से आपको दिखाना चाहता हूं। रोज शाम को ये पाकिस्तान के लोगों को बुलाते हैं पैनल के ऊपर एंड डेफिनेटली उनको पैसे देने का ही काम करते होंगे, और उसके बाद ये लोग प्राइम टाइम पे मुर्गे लड़वाने का काम करते हैं। प्राइम टाइम पे लोगों को बुलाया जाता है पीओके एक्टिविस्ट के नाम पर, पाकिस्तानी पत्रकार कभी यहाँ पर आए हुए हैं, आपको स्क्रीनशॉट्स नजर आ रहे होंगे, एबीपी, इंडिया टीवी, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, दर्जनों ऐसी डिबेट्स है जो कि आपको रोज शाम को देखने को मिल जाएंगी, जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर बहुत भर के स्पेस दी जाती है, 10 मिनट 15 मिनट बोलने की स्पेस दी जाती है। उस टाइम पर उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये होना चाहिए था इस पूरे पॉडकास्ट के बाद कि विजय माल्या ने बात बोली है कि विजय माल्या ने इंडिया छोड़ने से पहले अरुण जेटली से मुलाकात करी थी। पहले भी विजय माल्या ये बात बोल चुका है और अरुण जेटली इस बात से इनकार कर चुके हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाना चाहता हूं, अरुण जेटली ने इस बात का इनकार किया था। इसके बाद जब काफी प्रेशर बना, काफी तरफ से वो घिर गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, चलते फिरते एक मीटिंग हुई थी। अरुण जेटली ने खुद माना था कि चलते फिरते विजय माल्या के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग विजय माल्या बता रहा है कि इंडिया छोड़ने से पहले उसने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ करी थी। विजय माल्या ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, विजय माल्या ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया। विजय माल्या जाने से पहले बीजेपी के मंत्री से मिलके गया था, मोदी सरकार के मंत्री से मिलके गया था, तो आखिरकार विजय माल्या को रोकने का काम क्यों नहीं करा गया? क्या एयरपोर्ट के ऊपर उनको रोका नहीं जा सकता था? डेफिनेटली रोका जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार की यहाँ पर रजामंदी होगी कि विजय माल्या हमारा देश छोड़कर भाग जाए। इसके अलावा विजय माल्या ये बातें भी कर रहा है इस पॉडकास्ट में कि विजय माल्या काफी पैसे दे चुका है। 9,000 करोड़ का पूरा स्कैम था और 12,000 करोड़ से भी ज्यादा विजय माल्या ऑलरेडी दे चुका है। कुछ पेपर्स भी विजय माल्या ने यहाँ पर दिखाए। इसके बारे में भी बात होनी चाहिए हमारे देश के अंदर कि क्या ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है। सरकार को इसके बारे में एक बाहर निकल के जवाब देना चाहिए। हमारे देश की मीडिया को इसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन मीडिया कहाँ ही बात करेगी। मीडिया तो यहाँ पर स्पेस दे रही है पाकिस्तान के लोगों को, उन लोगों को जिनको इंडिया में यहाँ पर बैन कर रखा है ट्विटर के ऊपर हमारे देश की सरकार ने। अभी विजय माल्या का जो पॉडकास्ट है, इसमें विजय माल्या बहुत सारी बातें करता है। विजय माल्या उस टाइम की मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर भी सवाल उठाता है, उनको भी क्रिटिसाइज करता है, और आज की सरकार जो संबित पात्रा जैसे लोग हैं, मोदी सरकार है, उसको भी क्रिटिसाइज करने का काम करता है। बट आई एम वेरी श्योर कि इन लोगों ने ये पॉडकास्ट पूरा देखा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये लोग इस पॉडकास्ट को देख लेते ना, शायद इस तरीके का टूल किट यहाँ पर नहीं चला रहे होते। अब देखो, किसी भी इंटरव्यूअर का या फिर किसी भी पॉडकास्टर का काम होता है किसी भी बंदे को बुलाना, उससे सवाल पूछना और उसकी साइड ऑफ द स्टोरी भी दिखाना। एंड बहुत बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनके भी यहाँ पर हमने देखे हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर उनके इंटरव्यूज होते हैं। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि उनसे कोई पैसे लेके उनकी इमेज को यहाँ पर मेकओवर दिया जाता है। ऐसा भी कई बार होता है कि किसी को पॉडकास्ट में बुलाया जाता है उसकी साइड ऑफ स्टोरी सुनने के लिए और साथ में उससे काफी ज्यादा सवाल पूछने के लिए भी। एंड यही चीज मैंने राज शमानी के इस पॉडकास्ट में यहाँ पर देखी। अब मैं इस चीज को रूल आउट नहीं कर रहा कि यहाँ पर कोई डील नहीं हुई होगी पॉडकास्ट के लिए, लेकिन एक टूल किट चला देना और बार बार इस बात को हाईलाइट करना कि भैया इमेज मेकओवर करने के पैसे ले लिए गए हैं, एक फ्यूजिटिव को स्पेस दी गई है, मेरे हिसाब से इसके बारे में नहीं बल्कि इसके बारे में बात होनी चाहिए कि यहाँ पर विजय माल्या ने क्या क्या बातें बोली हैं। विजय माल्या क्या सरकार को बता के गया था या फिर नहीं गया था? विजय माल्या ने क्या सरकार को ये पैसे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं? अगर इन बातों के ऊपर डिस्कशन होगा तो मुझे लगता है कि हमारे देश का और ज्यादा फायदा होगा, जनता और ज्यादा जागरूक होगी ऐसी बातों से, रादर देन इस बात के ऊपर डाइवर्जन करना कि नहीं नहीं भैया फ्यूजिटिव को स्पेस दे दी। अब देखो, ये तो थे कुछ फैक्ट्स, कैसे कैसे इंटरव्यूज हुए हैं पास्ट के अंदर और अब कैसी कैसी बातें करी जा रही हैं इस पॉडकास्ट को लेकर के, क्योंकि एक बात के ऊपर या फिर एक इंसान के ऊपर उसकी हरकतों के ऊपर पर्दा डालने की एक कोशिश है बहुत बड़ी। आपने देख लिया सब कुछ, अब आप खुद मुझे बताओ कि क्या राज शमानी ने ये पॉडकास्ट करके सही किया या फिर गलत किया। राज शमानी ने पॉडकास्ट किया अपने बेनिफिट्स के लिए, लेकिन वो बेनिफिट्स हो सकता है ये हो कि बहुत सारे व्यूज आएंगे, और वो डेफिनेटली आ भी रहे, कई मिलियन व्यूज पे पहुंच चुकी है ऑलरेडी ये पॉडकास्ट। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पे जंप ओवर कर जाना कि राज शमानी ने पैसे लेकर के इमेज मेकओवर कर दिया, आई थिंक ये थोड़ी सी बेसलेस बात है। और इसके बजाय अगर हम विजय माल्या के जो यहाँ पर क्लेम्स है उनके बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा होगा हमारे देश के लिए। अब आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, जाते जाते आपसे 2 अपील्स करना चाहता हूँ। पहली अपील, वीडियो को लाइक कर दिया करो वीडियो की शुरुआत में, जिससे कि YouTube ऐसी वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाने का काम करे। दूसरी अपील ये है कि आगे आओ, चैनल को ज्वाइन करो, नहीं कर सकते तो सुपर थैंक्स का बटन दबाओ, क्योंकि हम एक टीम एफर्ट यहाँ पर कर रहे हैं एंड टीम एफर्ट में पैसे भी डेफिनेटली लगते हैं। आप आगे आओगे तो सच को और ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, बैकिंग मिलेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।